इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स को। लास्ट में हमने किया यहाँ पर ये प्लेसेंटा और यहाँ पर ये जो डिसऑर्डर्स है ना, किस तरीके से आपके डेवलप कर रहे होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट में सारे बता दिए हैं। अब यहाँ पर दोबारा से आपको रिवाइज करवा दूंगा और जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रेजेंटेशन वगैरह क्या होगी ये हम इस वीडियो में यहाँ पर देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर ये प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम, फॉर्मरली कॉल्ड एज मॉर्बिडली अडहेरेंट यहाँ पर ये प्लेसेंटा। और इसमें हमने यहाँ पर ये लास्ट में मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा और ये परक्रीटा, ये मैंने आपको सारा लास्ट में बता दिया। अब यहाँ पर दोबारा से देखते हैं आपका ये होता कैसे है। अच्छा, दोबारा से यहाँ पर जो पेशेंट उसकी ये यूट्रस है और यूट्रस में मैंने आपको ये लास्ट में बता दिया था यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब ये फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो यूट्रस है उसमें जो आपकी होती है ना यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम, ये भी आपकी चेंज हो जाती है। और उसमें क्या होता है यहाँ पर ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स और आपकी जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं उसको वहाँ पर ये डायलेट कर देती है। अच्छा, यहाँ पर जो आपकी होती है ना ये प्रेग्नेंट यूट्रस, इसकी एंडोमेट्रियम को हम कहते हैं डेसिडुआ। और जहाँ पर जाके इम्प्लांटेशन होती हैं वो आपकी जो डेसिडुआ वो आपकी हो जाती है डेसिडुआ बेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आके ना ये इम्प्लांटेशन हुई है तो ये आपकी क्या होगी, यहाँ पर ये डेसिडुआ बेस। और उसके बाद क्या होगा, ये जो आपकी इम्प्लांटेशन है ना, जहाँ पर ये इम्प्लांटेशन होगी तो ये जो डेसिडुआ है ये जो आपका होगा ना, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसको ये ऊपर से भी आपके वहाँ पे ये ना ये आपकी कवर कर लेगी। तो ये जो ऊपर से इसके वहाँ पे ये कैप बनेगी तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली डेसिडुआ होगी ये आपकी हो जाएगी डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। अच्छा, इसके बाद रिमेनिंग जो यूट्रस है वहाँ पर जो डेसिडुआ होगी वो आपकी हो जाएगी डेसिडुआ पेराइटैलिस। अच्छा, यहाँ पर ये सारा हो गया। अब इसमें ना यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो आपकी इन्वेजन हुई है ना, जो ब्लास्टोसिस्ट ने इन्वेड किया ये आपके डेसिडुआ के अंदर आके रुक क्यों गया। नॉर्मली क्या होता है, ये जो डेसिडुआ बेस है वहाँ पर आके रुक जाता है और ये फर्दर इन्वेड नहीं करता। मैंने आपको लास्ट में बताया था यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है डेट इज कॉल्ड एज आपकी यहाँ पर ये नीटाबुक्स मेम्ब्रेन। अच्छा, उसमें क्या होता है यहाँ पर ना ये आपकी ना एक ये फाइब्रिनॉइड टिश्यू वगैरह टाइप होता है। और ये क्या करता है यहाँ पर जैसे ये डेसिडुआ बेसालिस पे आता है ना तो यहाँ पर ये नीटाबुक्स मेम्ब्रेन पड़ी हुई है तो ये क्या करती है यहाँ पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसको फर्दर इन्वेड करने से रोक देती है। अब इसमें क्या यहाँ पर ये ऊपर पड़ी हमारे यहाँ पर ये मायोमेट्रियम, और ये जो आपके नॉर्मली होता है ना यहाँ पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये मायोमेट्रियम में इन्वेड नहीं करता बिकॉज ऑफ नीटाबुक्स मेम्ब्रेन। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये नीटाबुक्स मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये डेसिडुआ बेसालिस में जैसे ही पहुंचेगा तो वहाँ से ये इन्वेजन रुकेगी नहीं। ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो ऊपर मायोमेट्रियम पड़ी हुई है ये जाके उसके अंदर इन्वेड कर जाएगा। और समटाइम्स क्या होता है ये आपकी जो मायोमेट्रियम है ना इसको भी ये क्रॉस कर जाता है। अब इसमें क्या होगा, जहाँ पर अच्छा नॉर्मली क्या होता है जहाँ पर ये आपके जाके ना इम्प्लांट हुआ है तो जो आपकी होती है ना यहाँ पर ये डेसिडुआ बेसालिस वहाँ पर ये आपका प्लेसेंटा बन रहा होता है। अगर ये आपके डेसिडुआ बेसालिस को यहाँ पर ये जो है ना ये इन्वेड कर जाएगा तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपकी होगी ना यहाँ पर मायोमेट्रियम वहाँ पर प्लेसेंटा बन रहा होगा। अगर ये मायोमेट्रियम को भी इन्वेड कर रहा होगा तो आपका जो प्लेसेंटा है ना ये आपका फर्दर इनसाइड बन रहा होगा। तो यहाँ पर इसकी बेसिस पे जो आपके वहाँ पर इन्वेजन है ना इसकी बेसिस पे यहाँ पर है इसकी फर्दर 3 टाइप्स। यहाँ पर ये प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा और ये परक्रीटा। एक्रीटा में क्या होगा, सिंपल ये आपकी जो डेसिडुआ बेसालिस है ना उसको वहाँ पे ना ये क्रॉस कर जाएगा और ये आपकी जो मायोमेट्रियम है ना वहाँ पर आपका प्लेसेंटा अटैच हो रहा होगा। इनक्रीटा में क्या होगा, ये आपकी जो होगी ना मायोमेट्रियम उसके इनसाइड बन रहा होगा, पार्शली इन्वेड्स इनटू मायोमेट्रियम। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, परक्रीटा में क्या होगा, यहाँ पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इसको भी आपकी जो मायोमेट्रियम है ना इसको भी ये क्रॉस कर जाएगा और इस केस में जो प्लेसेंटा है ये आपके मायोमेट्रियम के भी बाहर आपको मिल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर ये इन्होंने दिखाया हुआ भी है। नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर ये जो डेसिडुआ बेसालिस है ना जो एंडोमेट्रियम है उससे पीछे पीछे यहाँ पर ये प्लेसेंटा बन रहा होता है। जब जो पेशेंट उसके अंदर एक्रीटा होगा तो जो आपका होगा ना यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा है ये आपकी जो होगी ना यहाँ पर ये आपकी मायोमेट्रियम उसके साथ ये अटैच्ड होगा। इनक्रीटा के केस में क्या होगा, ये उसके इनसाइड चला जाएगा। और परक्रीटा के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो मायोमेट्रियम है उससे भी ये बाहर की तरफ आपका प्लेसेंटा बना हुआ होगा। अच्छा, इसको जो है ना यहाँ पर ये प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम, इसमें यहाँ पर ये फॉर्मली कॉल्ड एज ये मॉर्बिडली अडहेरेंट प्लेसेंटा। और इसमें क्या होता है यहाँ पर ये आपके वहाँ पे एबनॉर्मल इन्वेजन हो जाती है ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू की इन टू यूट्राइन वॉल। और रिस्क फैक्टर्स में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर ये कोई भी प्रायर सी सेक्शन वगैरह हो सकता है पेशेंट के अंदर, कोई भी यहाँ पर ये यूट्राइन सर्जरी हो सकती है। और उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये एरियाज ऑफ ये यूट्राइन स्कारिंग जो है ये आपकी इंपेयर कर देंगी नॉर्मल डेसिडुलाइजेशन को। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, हम बाद में इसको देखते हैं। और उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये इंक्रीज मैटरनल एज की वजह से भी हो सकता है। और उसके बाद ना यहाँ पर ये मल्टी पैरिटी की वजह से भी हो सकता है, मतलब आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये ज़्यादा बच्चे अगर होंगे तो उसमें भी आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये प्लेसेंटा जो है ना ये एक्रीटा स्पेक्ट्रम आपको नजर आ सकता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये ना आपको 3 टाइप्स नज़र आती हैं डिपेंड ऑन ये ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन। यहाँ पर ये प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होगा, यहाँ पर जो प्लेसेंटा ये आपका अटैच होगा टू मायोमेट्रियम इंस्टेड ऑफ ये ओवरलाइंग अंड आपको वहाँ पर ये डेसिडुआ बेसालिस ये आपके अटैच होगा टू आवर मायोमेट्रियम विदाउट इन्वेडिंग इट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना ये आपकी मोस्ट कॉमन टाइप है, मायोमेट्रियम को ये आपके इन्वेड नहीं करेगा लेकिन जो आपका प्लेसेंटा होगा ये आपका अटैच होगा विद आवर मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के साथ अटैच नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इनक्रीटा के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका प्लेसेंटा ये आपका क्रॉस कर जाएगा और पार्शली इन्वेड
एक्सटेंडेड इनटू मायोमेट्रियम। यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा होगा ये आपको जो है ना ये थोड़ा सा ना यहाँ पर ये जो मायोमेट्रियम है उसके अंदर आपको इन्वेडेड नजर आएगा। और परक्रीटा के केस में क्या होगा, ये आपका ना यहाँ से ही परफोरेट कर जाएगा, यहाँ से ना इसको भी पार कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर परक्रीटा जो है प्लेसेंटा परक्रीटा, इसके केस में यहाँ पर ये कंप्लीटली इन्वेड्स और परफोरेट्स थ्रू ये मायोमेट्रियम एंड सिरोजा, समटाइम्स एक्सटेंडिंग इनटू एडजेसेंट ऑर्गन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ब्लैडर और उसके वजह से जो पेशेंट उसके अंदर ये हिमाचूरिया वगैरह आपको नजर आ रहा होगा। अब इस केस में क्योंकि जो प्लेसेंटा है ये अपनी नॉर्मल वाली पोजीशन पे नहीं है, तो जैसे ही पेशेंट के अंदर वहाँ पे ये डिलीवरी हो जाएगी तो ये जो प्लेसेंटा है ये आपका सही से ना वहाँ पे ये सेपरेट नहीं होगा। तो जो पेशेंट आपको मैं प्रेजेंट करेगा विद ये डिफिकल्टी सेपरेटिंग प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्रस आफ्टर फिटल डिलीवरी एंड ये पोस्टमार्टम हेमरेज अपॉन अटेम्प्टेड मैनुअल रिमूवल ऑफ ये प्लेसेंटा, और उसकी वजह से आपका जो होता है ना यहाँ पर ये प्लेसेंटा ऑफन एक्सट्रैक्टेड इन पीसेस। तो सिंपल यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगी, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा यहाँ पर ये डिफिकल्टी सेपरेटिंग प्लेसेंटा और यहाँ पर ये स्वेयर पोस्टमार्टम हेमरेज के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होगा। और उसके बाद जब आपने इसको वहाँ पे रिमूव करना तो आप इसको ना यहाँ पर ये पीसेस के अंदर आप वहाँ पे रिमूव कर रहे होंगे। यहाँ पर ये हो गई हमारे यहाँ पे ये प्लेसेंटा एक्रीटा इनक्रीटा परक्रीटा। के बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया, और इसके केस में सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये जो सर्वाइकल ऑस है ना, इंटरनल सर्वाइकल ऑस, ये बिल्कुल उसके ये सामने आ जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये दोबारा से अटैचमेंट हो जाएगी, अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा ओवर ये इंटरनल सर्वाइकल ऑस। और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जब ये पेशेंट के अंदर ये सर्विक्स के अंदर आप वहाँ पे ये देखेंगे ना तो वहाँ से आपको ये जो प्लेसेंटा है ना इसका प्रीव्यू आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोई भी सी सेक्शन वगैरह आपको पहले वाला नजर आ सकता है, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये मल्टी पैरिटी आपको नजर आ सकती है। और इसके केस में जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इन थर्ड ट्राइमेस्टर। अच्छा, यहाँ पर आपने सिंपल ये याद रख लेना क्योंकि यहाँ पर जो प्लेसेंटा है ना ये आपका बिल्कुल सर्वाइकल ऑस के सामने आ गया, तो यहाँ से कुछ भी जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो ब्लड है ना ये आपको वहाँ पर ये निकल सकता है, और उसकी वजह से यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ब्लीड होगी, लेकिन ये आपकी पेनलेस वेजाइनल ब्लीड होगी थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये लो लाइंग प्लेसेंटा, और ये सिंपल क्या होता है, यहाँ पर ये लोकेटेड लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बट नॉट कवरिंग द इंटरनल सर्वाइकल ऑस। अगर सर्वाइकल ऑस के ऊपर हो जाएगा वो आपका होगा यहाँ पर ये प्लेसेंटा प्रीविया, अटैचमेंट ऑफ ये प्लेसेंटा ओवर ओवर ये इंटरनल सर्वाइकल ऑस। अगर ये 2 सेंटीमीटर उसके ना ये उसके करीब करीब होगा तो ये आपको होगा यहाँ पर ये लो लाइंग प्लेसेंटा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये वेजा प्रीविया। अब इसमें आपने देखना है यहाँ पर आपको नाम बता रहा है वेजा, वेजा से यहाँ पर ये वेसल्स, और ये जो प्रीविया ये आपको यहाँ पर ये बता रहा है यहाँ पर ये वेसल्स आपकी एबनॉर्मली अटैच्ड है। ये मैंने आपको लास्ट में बता रखा है, जब आपका जो पेशेंट उसके अंदर होगा ना यहाँ पर ये वेजा प्रीविया तो उसमें क्या होगा, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये आपके यहाँ पर अटैच हो गया। अब इसमें क्या यहाँ पर ये अटैच हो गया, लेकिन ये आपके प्लेसेंटा के साथ अटैच नहीं है, कहीं और पे आपका अटैच हो गया। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स होंगे ना, यहाँ पर ये जो अम्बिलिकल आर्टरीज और वेन्स हैं ये बाद में यहाँ से निकलेंगी और ये जाके आपका जो प्लेसेंटा है ना उसके साथ ये अटैच हो रही होंगी। ये मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि यहाँ पर ये जो होता है ना यहाँ पर ये वार्टन जेली, वो जब यहाँ पर ये अटैचमेंट हो जाएगी तो यहाँ के बाद आपकी जो वार्टन जेली है ना ये आपकी नहीं होगी, और यहाँ से आपकी जो वेसल्स होंगी ये आपकी वार्टन जेली से आपकी प्रोटेक्टेड नहीं होंगी, तो ये आपके वहाँ पे ना ये प्रोन टू इंजरी है। अब इसमें आपने देखना यहाँ पर ये जो वेजा प्रीविया इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये फिटल वेसल्स रन ओवर और ये लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इंटरनल सर्वाइकल ऑस। और इस केस में यहाँ पर ये रिस्क फैक्टर हो सकता है, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये वेलामेंटल इंजर्शन आपको नजर आ सकती है ऑफ ये अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसमें मैंने आपको पहले से बता रखा है यहाँ पर ये जो आपका होगा ना ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये इसकी ना वहाँ पर ये विलेमेंटल इंजर्शन आपको नजर आएगी, ये आपकी इंजर्ट करेगी इन कोरियो अम्नियोटिक मेम्ब्रेन रेदर देन द प्लेसेंटा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो फिटल वेसल्स एंड ट्रेवल टू प्लेसेंटा अनप्रोटेक्टेड बाय वार्टन जेली। या इसके अलावा यहाँ पर ना ये रिस्क फैक्टर्स में आपको नजर आ सकती है बायलोब्ड और ये सेंटुरिएट ये प्लेसेंटा आपको नजर आ सकता है। अच्छा, जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद पेनलेस वेजाइनल ब्लीड, और ये आपका होगा बिकॉज ऑफ ये इंजर्ड वेसल, फीटल ब्लड फ्रॉम ये इंजर्ड वेसल्स की वजह से आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको जो है ना ये पेनलेस वेजाइनल ब्लीड आपको नजर आएगी, और ये आपकी होगी अपॉन रप्चर ऑफ ये मेम्ब्रेन्स अकम्पनीड बाय फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मलिटीज। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है उसके अंदर क्योंकि ये ब्लीड हो रहा है तो पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे ये ब्रेडिकार्डिया आपको नजर आ सकता है। अच्छा, उसके बाद ये मे लीड टू फीटल डेथ फ्रॉम एक्सैंग्विनेशन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये प्लेसेंटल एब्रप्शन, और इस केस में आपको यहाँ पर नाम भी बता रहा है, यहाँ पर जो प्लेसेंटा ये आपका एब्रप्ट कर जाएगा, यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा है ना ये आपका सेपरेट कर जाएगा। अब इस केस में यहाँ पर जो है ना ये आल्सो कॉल्ड एज ये एब्रप्शो प्लेसेंटा, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा है ना ये आपका सेपरेट कर जाएगा, प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्रस प्रायर टू आपके यहाँ पर ये फिटल डिलीवरी, फिटल की डिलीवरी से पहले ही आपका जो प्लेसेंटा है ना ये आपका सेपरेट कर जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये पहले से बता रखा है, यहाँ पर जो है ना कि जब आपको वहाँ पर ये इसके अंदर यहाँ पर ये जो है ना यहाँ पर ये इन्वेजन होगी ना तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको लास्ट में ये सारा मैकेनिज्म बता दिया, अब मैं यहाँ पर ये दोबारा से नहीं बताऊंगा। इसमें क्या यहाँ पर ये जो होती है ना यहाँ पर ये डेसिडुआ बेस जेलस, वहाँ पर क्या होता है इसके ऊपर यहाँ पर होती है यहाँ पर ना ये आपकी मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम से आपकी जो फीमेल की वेसल्स होती है ना हमारे यहाँ पर ये स्पायरल वेसल्स वगैरह स्पायरल आर्टरीज जो है वो आपकी यहाँ पर ब्लड लेके आ रही थी हमारे यहाँ पर ना ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के अंदर, और वहाँ
पर ये जो लैक्यूने हैं ना उसको वहाँ पर ये फिल कर रही होती हैं। अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना यहाँ पर ये जो फीमेल वेसल्स आ रही हैं, अगर ये आपकी किसी तरीके से ना यहाँ पर ना आपकी एबनॉर्मल हो गई, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी जो डेसिडुआ बेस एलएस है और आपकी जो मायोमेट्रियम है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर ये जो फीमेल की वेसल्स की वजह से यहाँ पर ना ये ब्लीड होना शुरू हो गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मायोमेट्रियम और जो डेसिडुआ बेस एलएस है, इन दोनों को जो है ना यहाँ पर ये सेपरेट करना शुरू कर देगा, और ये आपका सिंपल क्या यहाँ पर ये प्लेसेंटल एब्रप्शन या फिर ये एब्रप्शन प्लेसेंटा। और इस केस में सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाएगी ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्रस प्रायर टू यहाँ पर ये फिटल डिलीवरी। और रिस्क फैक्टर में यहाँ पर आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये मैटरनल हाइपरटेंशन हो सकती है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, कोकेन यूज़ हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये कोई भी एब्डोमिनल ट्रॉमा वगैरह हो सकता है। सिंपल है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं ना, जो आपकी मदर वाली ब्लड वेसल्स होंगे, अगर मदर कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करेगी जो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसको वहाँ पर जाके अफेक्ट करेगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये स्मोकिंग करेगी, वेजो रिस्ट्रिक्शन करवाती है, कोकेन भी करवाती है, तो ये भी जाके जो है ना यहाँ पर ये चेंज करवा रही होंगी, वहाँ पर जो है ना ये आपकी जो वेसल्स है ना वो आपको वहाँ पर ये अब्रप्ट कर सकती है, यहाँ पर जो है ना ये सेपरेशन हो सकती है। जिसमें यहाँ पर ये मैटरनल हाइपरटेंशन, सिंपल यहाँ पर जब हाइपरटेंशन होगी ब्लड ज़्यादा जाएगा तो सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद ये जो प्री एक्लेम्सिया, इसमें सिंपल क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपके होते हैं ना मदर प्रेगनेंसी के दौरान, उसके अंदर ना यहाँ पर ये हाइपरटेंशन होती है और साथ साथ आपको ये प्रोटीन यूरिया नजर आ सकता है। बाद में हमने ना ये बाद हमने इसके अंदर देखना है, अभी के लिए आप सिंपल ये याद रख लेना, आपने सिंपल इसके अंदर ये याद रख लेना, यहाँ पर ये हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया जो है ये क्या होगा, यहाँ पर ये प्री एक्लेम्सिया, इसके बाद यहाँ पर ये स्मोकिंग, कोकेन, और जो है ये एब्डोमिनल ट्रॉमा, कोई भी एब्डोमिनल ट्रॉमा होगा तो यहाँ पे जो है ये सेपरेशन हो सकती है। तो सिंपल ये क्या होगा, यहाँ पर ये एब्रप्शन प्लेसेंटा। और इसके केस में जो पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट करेगा एब्रप्ट सिम्टम्स के साथ, जो पेशेंट है इसके अंदर वहाँ पे ना ये एब्रप्ट पेनफुल वेजाइनल ब्लीड आपको नजर आएगी थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। और उसकी वजह से आपकी जो, क्योंकि आपकी जो मदर है ना वहाँ से आपका ब्लड यहाँ से ना आपका वहाँ पे ये जा रहा है, आपका जो ब्लड है ना यहाँ पर ये आपका सेपरेट कर रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, जो आपकी आपकी होगी ना मदर के अंदर आपको वहाँ पे ये हाइपोवोलेमिक शॉक नज़र आ सकता है, और ये आपका होगा ड्यू टू हेमरेज। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपको वहाँ पे ये डीआईसी नज़र आ सकता है मदर के अंदर, और ये आपका होता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ ये टिश्यू फैक्टर फ्रॉम ये इंजर्ड ये प्लेसेंटा। जब ये आपके वहाँ पे इंजर हो जाएगी तो ये भी आपको वहाँ पे ये टिश्यू फैक्टर को रिलीज़ करेगी, टिश्यू फैक्टर जाएगा ब्लड के अंदर और जाके यहाँ पे जो है ना ये कोगुलेशन वगैरह करवाना शुरू कर देगा। ये मैंने आपको सारा करवा रखा है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको फीटल डिस्ट्रेस वगैरह नज़र आ सकती है, हाइपोक्सिया वगैरह आपको नज़र आ सकता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग है फॉर बोथ मदर एंड फिटस। फिटस की तरफ इसलिए क्योंकि आपके जो है ना यहाँ पर ये ब्लड वेसल आपकी मदर की तरफ ही कम है, तो ये फिटस की तरफ कम भेज रही होगी, तो वहाँ पर जो फिटस है उसकी वहाँ पर डेथ हो सकती है, उसकी वहाँ पर उसके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग है, और मदर के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये चांसेस है हाइपोवोलेमिक शॉक के, और उसके बाद यहाँ पर ये डीआईसी के। तो सिंपल अभी तक हमने जो भी यहाँ पर देखे ना, अगर जो पेशेंट है उसके अंदर ये पेनलेस ब्लीड आपको नजर आ रही है तो ये आपको हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया, वेजा प्रीविया हो सकता है। अच्छा, अगर जो पेशेंट उसके अंदर ये पेनलेस ब्लीड आपको नजर आ रही है, पेनफुल अगर होगी तो ये आपकी होगी अब्रोप्शो प्लेसेंटा, अगर पेनलेस होगी तो यहाँ पर ये वेजा प्रीविया हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर ये प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। और बाकी सारा इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से यहाँ पर ये करवा रहे हैं, मैंने आपको सारा बता दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये यूट्राइन रप्चर, और इसमें सिंपल क्या होगा, ये जो यूट्रस होगी ये आपकी रप्चर कर जाएगी, और सिंपल इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये फुल थिकनेस डिस्ट्रप्शन ऑफ ये यूट्राइन वाल आपको नजर आएगी। रिस्क फैक्टर में आपका हो सकता है यहाँ पर ये प्रायर सी सेक्शन हो सकती है, यूजली अकर ड्यूरिंग यहाँ पर ये लेबर इन ये सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, और उसके बाद यहाँ पर ये एब्डोमिनल ट्रॉमा वगैरह यहाँ पर ये रिस्क फैक्टर में हो सकता है। और इस केस में जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद ये पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, उसके बाद यहाँ पर ये फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह, यहाँ पर ये ब्रेडिकार्डिया वगैरह आपको नजर आ सकता है, और उसके बाद यहाँ पर ये इजीली पाल्पेबल फिटल पार्ट्स वगैरह, उसके बाद यहाँ पर ये लॉस ऑफ फिटल स्टेशन, उसके बाद यहाँ पर ये दोबारा से यहाँ पर ये लाइफ थ्रेटनिंग है फॉर मदर एंड फिटस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये पोस्टमार्टम हेमरेज, और इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ना जब आपकी जो फीमेल है ना उसने वहाँ पर ये जो है ना ये डिलीवरी कर दी, और डिलीवरी के बाद जो है ना यहाँ पर ये हेमरेज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये ग्रेटर दैन ये एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी, और उसके बाद यहाँ पर ये लीडिंग कॉज ऑफ ये मैटरनल जो है ये मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड। इसके बाद यहाँ पर एटियोलॉजी में आपको नजर आ सकते हैं यहाँ पर ये 40s, और सबसे पहले यहाँ पर ये एटोनी, इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो टोन है ये आपके एबनॉर्मल होगी, यूट्राइन एटोनी आपको नजर आ सकती है, और इस केस में यहाँ पर ये सॉफ्ट और ये बॉगी यूट्रस आपको नजर आ रही होगी, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है हमारे यहाँ पर ये पोस्टमार्टम हेमरेज की। जब यूट्रस के अंदर टोन ही नहीं होगी तो वहाँ से आपके जो है ना ये आपका जो ब्लड वगैरह है ये आपका ज़्यादा लॉस हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये ट्रॉमा हो सकता है, लेसरेशन वगैरह हो सकती है, इंसिजन हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर ये यूट्राइन रप्चर हो सकता है इसके अंदर, और वो भी आपके जो पेशेंट के अंदर ये पोस्टमार्टम हेमरेज करवा रही होंगी। इसके बाद ये टिश्यू हो सकता है बिकॉज ऑफ ये रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होगा, तो वहाँ से भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ब्लीड चल रहा होगा, तो ये भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये पोस्टमार्टम हेमरेज करवा रहा होगा। मतलब आपका जो प्लेसेंटा है ना, अगर ये भी आपका सही से ना आपका सारे का सारा बाहर नहीं जाएगा तो ये आपका रिटेन
प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, तो उससे भी क्या होगा, यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये पोस्टमार्टम हेमरेज आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। जिसके बाद यहाँ पर ये थ्रोम्बिन कोगुलोपैथी वगैरह जो है ये भी आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये पोस्टमार्टम हेमरेज करवा सकती है। इसके बाद आपने वहाँ पर ट्रीटमेंट करना, तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर ये यूट्राइन का मसाज करेंगे या उसके अलावा यहाँ पर ये ऑक्सीटोसिन वगैरह पेशेंट को दे रहे होंगे। अगर ये आपका इफ रिफ्रैक्टरी होगा तो उसके केस में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट उसके अंदर ये जो आपकी आर्टरीज वगैरह होंगी ना, इसकी आप सर्जिकली लाइगेशन कर रहे होंगे, सर्जिकल लाइगेशन ऑफ ये यूट्राइन और ये इंटरनल इलियक आर्टरीज वगैरह। और इसके केस में यहाँ पर ये लाइगेशन तो हो गई है, लेकिन फिर भी आपकी जो फर्टिलिटी है ये आपकी प्रिजर्व्ड होगी, सिंस ओवेरियन आर्टरीज प्रोवाइड ये कोलेटरल सर्कुलेशन। तो ये सारा इस वीडियो में, यहाँ पर ये जो है ना ये प्लेसेंटा की कॉम्प्लिकेशन वगैरह होंगे। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।